जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व सदैव स्वयं की ध्रुव चैतन्य सत्ता को छोड़कर देह की किसी भी क्रिया में और विकल्प में फैलता नहीं हूँ। क्योंकि मेरे स्वभाव में ही संकोच विस्तार नहीं है। यद्यपि यह कहा जाता है कि भगवान आत्मा संकोच विस्तार स्वभावी है, मगर वह कथन भी व्यवहार का कथन है, असत्यार्थ है। इस दृष्टि से यह कहा जाता है कि जिस देह को धारण करता है उस देह के आकार का आत्मा हो जाता है। पशु की अवस्था में पशु के आकार का हुआ और मनुष्य की अवस्था में मनुष्य के आकार का। यहाँ तक कि मोक्ष में भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून आकार लोकाग्र शिखर पर विराजमान अनंत काल तक रहता है। ऐसा जो भगवान आत्मा संकोच विस्तार स्वभावी तो है, मगर ज्ञान स्वभाव को ही यदि ग्रहण करे, ज्ञान मात्र की अनुभूति को मुख्य करे, तो इस ज्ञान की अनुभूति में ज्ञेयों तक फैलने का विस्तार करने का सामर्थ्य ही नहीं है। ऐसा जो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप यह चैतन्य परमात्मा है, इस स्वरूप की गहन अनुभूति हेतु आज मुनिवर राम सिंह का यह वक्तव्य है कि चैतन्य तत्व भगवान आत्मा ये ज्ञान मात्र है। इसका भाव क्या है? भगवान आत्मा को ज्ञान से क्यों समझाया जाता है? यह ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है?
ये स्वभाव और स्वभाववान, ये दोनों के बीच में भेद है या फिर अभेद है? द्रव्य और द्रव्य की जो शक्ति है वो किस रूप में है? ये जो अनादि अनंत ध्रुव भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा सीधा ही साक्षात ही दर्शन क्यों नहीं देता? जब अनंत शक्तिशाली है तो भगवान आत्मा को अभी यही वर्तमान में ही प्रत्यक्ष दर्शन देना चाहिए। और फिर अनादि काल से अनंत शक्ति होने पर भी ये शक्ति पर्याय में व्यक्त क्यों नहीं हुई? और जिन जीवों को पर्याय में ये शक्ति व्यक्त होती है वह क्यों होती है? और जिनको अनंत काल तक पर्याय में वह शक्ति व्यक्त नहीं होगी, ऐसे अभव्य की स्थिति ऐसी क्यों है? इन समस्त प्रश्नों का उत्तर आज के सत्संग में मिलेगा। मुनिवर राम सिंह सबसे पहले भगवान आत्मा जो द्रव्य है, इस द्रव्य का स्वरूप कहते हैं। द्रव्य की अलग अलग अपेक्षा से परिभाषा व्याख्या की है। एक तो ये कि जो गुणों का समूह है वह द्रव्य है। एक दूसरा ये कि जो उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्त सत है, और सत द्रव्य का स्वभाव है, लक्षण है, जो तत्वार सूत्र में ये द्रव्य की परिभाषा बताई। और फिर गुण और पर्याय के समुदाय को भी द्रव्य कहते हैं। मैं भगवान आत्मा द्रव्य हूं, तो ये द्रव्य, उस द्रव्य में अनंत गुण है। इस द्रव्य में अनंत गुण ही नहीं है, अनंत धर्म भी है। और इस चैतन्य स्वभावी ये भगवान आत्मा में अनंत शक्ति भी है। ये जब भगवान आत्मा कहते हैं तो ये तीन बातें खास ध्यान में रखना। पहली बात कि भगवान आत्मा में अनंत गुण है। दूसरी बात, भगवान आत्मा में अनंत धर्म है। और तीसरी बात, भगवान आत्मा में अनंत शक्ति है। ये तीनों में जो अंतर है उस अंतर को समझे और फिर चैतन्य को क्यों प्रधानता दी है। जो भगवान आत्मा में अनंत गुण है, वे अनंत गुण अकेले हैं। उन अनंत गुणों की पर्याय होती है, धर्म की पर्याय नहीं होती, शक्ति की पर्याय नहीं होती, पर्याय गुणों की होती है। तो अनंत गुण है और अनंत गुणों का जो परिणमन है, उस परिणमन को पर्याय कहते हैं। ये शास्त्र की दृष्टि से अभी सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं। फिर असल में प्रयोग किस तरह से करना है वह अभी आगे हम जाएंगे। तो अनंत गुण है जिनकी अनंतानंत पर्याय है। धर्म है, वे धर्म भी अनंत है, मगर धर्म की पर्याय नहीं होती। गुण और धर्म में अंतर है कि गुण अकेले होते हैं और धर्म जोड़े में होते हैं। ज्ञान अकेला, दर्शन अकेला, सुख अकेला, वीर्य अकेला, चारित्र अकेला, ये जो अकेले गुण है उनकी पर्याय है। और जो धर्म है जो जोड़े में है, जैसे भगवान आत्मा में नित्य और अनित्य ये दोनों धर्म एक साथ में है। भगवान आत्मा एक रूप भी है और अनेक रूप भी है, ये धर्म है। भगवान आत्मा सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है, ये धर्म है। भगवान आत्मा अभेद भी है और भेद रूप भी है, ये धर्म है। भगवान आत्मा अखंड भी है और खंड रूप भी है, ये धर्म है। जो जोड़े रूप होते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और जो अकेले हैं उसे गुण कहते हैं। लोक में ऐसा होता है कि जो जोड़े में होते हैं उनकी संतानें होती है। पति पत्नी है, पुरुष स्त्री है, वे जोड़े में है तो उनकी संतान होती है। यदि कोई अकेला पुरुष है या अकेली स्त्री है तो उनकी संतान नहीं हो सकती। यहां बिल्कुल उल्टा है। जो अकेले है
उनकी संतानें हैं, उनकी पर्याय है, और जो जोड़े में है उनकी संतानें नहीं होती। माने गुण अकेले है, गुणों की पर्याय होती है। और जो धर्म है वह धर्म जोड़े में है, नित्य अनित्य है, मगर नित्य अनित्य की कोई पर्याय नहीं होती। मगर ज्ञान अकेला है, ज्ञान की पर्याय है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि ये पांचों ज्ञान की पर्याय। दर्शन की पर्याय है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। श्रद्धा की पर्याय है मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन। तो ये जो गुण है उन गुणों की पर्याय है। यहां पर ये कहते हैं कि अनंत गुण है, अनंत धर्म है और अनंत शक्ति है। उन अनंत शक्तियों में जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति, ये तो 47 शक्तियां मुख्य है, वैसे है तो अनंत शक्ति। तो ये तीनों अनंत है। वस्तु स्वरूप को समझने के लिए ये भगवान आत्मा में सबसे पहले ज्ञान को इतनी प्रधानता क्यों दी है। जब हम सत्संग प्रारंभ करते हैं या फिर तत्व विचार करते हैं तो वहां से शुरुआत करते हैं कि मैं कौन हूं, कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र और ज्ञान मात्र। चैतन्य मात्र माने ज्ञान मात्र। तो ये ज्ञान मात्र क्यों कहा? ज्ञान मात्र कहने का अर्थ यह है कि भगवान आत्मा में तो बहुत कुछ है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, अनंत धर्म है, मगर ज्ञान मात्र कहा है। अनंत शक्ति होने पर भी जिससे हमें पहचान होती है, जिस साधन से हम साध्य तक पहुंचते हैं, उसे मुख्य किया है। अपने ही अनंत गुणों में से जो ज्ञान गुण मुख्य गुण है, इस ज्ञान गुण को मुख्य करके यह समझाया है। जैसे गुड़ है, वह गुड़ पीला भी है, वह गुड़ कठोर भी है, वह गुड़ सुगंध वाला है और वह गुड़ मीठा है। मगर जब हम कहते हैं कि गुड़ कैसा होता है, कि गुड़ मीठा होता है, क्योंकि वो जो मीठापना है वो मीठापना हमारे अनुभव में आता है। मीठेपने का हमें वेदन होता है और मीठापना है वह उसका अविनाभाव, उसके साथ में ऐसा संबंध है। यदि मीठा नहीं है तो वह गुड़ नहीं, और गुड़ है तो मीठा होगा। ऐसे ही जो ज्ञान स्वरूप है वह भगवान आत्मा है। यदि ज्ञान नहीं है तो आत्मा भी नहीं है, आत्मा है तो ज्ञान भी नहीं है। आत्मा है तो ज्ञान होगा ही होगा, और ज्ञान है तो आत्मा होगा ही होगा। ये दोनों के बीच में अविनाभाव, ये संबंध ही ऐसा है कि एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान मात्र कहते ही ये मत समझना कि बाकी के अनंत गुणों का निषेध किया है। ज्ञान मात्र कहते ही, जब मैं कहता हूं कि गुड़ मीठा है तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वह पीला नहीं है। जब कहता हूं कि मीठा है तो उसको इतना ही कि मिठास से गुड़ तक पहुंचा जा सकता है, ये मिठास अनुभव में आती है। और घर में जो गुड़ लाया जाता है वह गुड़ मिठास के लिए लाया जाता है, पीलेपन के लिए नहीं लाया जाता, उसकी कठोरता के कारण नहीं लाया जाता, उसकी सुगंध के कारण गुड़ को घर में नहीं लाते, वो मिठास के लिए। तो जो प्रयोजन है उस प्रयोजन को ही मुख्य करके वस्तु की पहचान होती है। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, है तो सब, मगर जिस प्रयोजन से, जिस अनुभव से मैं भगवान आत्मा को पकड़ पाता हूं, समझ पाता हूं, वही ज्ञान है। इसलिए ज्ञान मात्र कहा है। मात्र का अर्थ अपने अनंत गुण उस भगवान आत्मा में गर्भित है, मगर पराया जो है वो राग का विकल्प है, द्वेष का भाव है। उन भावों का अभाव बताने के लिए भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है।
अनुभूति के काल में क्या होता है इसका प्रयोग आज करेंगे। तुम्हें यह प्रत्यक्ष भेद और भेद से अभेद की कला समझ में आएगी। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, इस ज्ञान में अनंत गुणों का अभेद रूप वहां पर शामिल है। जैसे किसी ऑफिस पर जाए और वहां पर ही दरवाजे पर लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और हम वहीं पर ही रुक गए। मगर वहां हमने देखा कि एक आदमी उस दरवाजे के अंदर गया बिना किसी को पूछे ही। तो हमने वहां पर जो ऑफिसर थे उनको कहा कि ऐसा पक्षपात क्यों, यहां तो लिखा है कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, ये आदमी अंदर क्यों चला गया। तो उसने कहा कि जो अंदर चला गया है वो इस ऑफिस का ही आदमी है, उसके लिए छूट है। ये जो बोर्ड लगाया है नो एडमिशन का, ये अंदर वालों के लिए नहीं है, ये बाहर वाले लोगों के लिए है। तो ऐसे ही जब भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, तो मात्र कहते ही आत्मा का सुख तो उसमें आ जाएगा, मात्र के अंदर दर्शन तो आएगा, वीर्य तो आएगा, आत्मा के अंदर के जो अंदर के ही अंदर के गुण है वे तो सब आएंगे। मगर मात्र कहते ही वो राग का विकल्प उसमें नहीं है, विकार का भाव उसमें नहीं है, ऐसा बताने के लिए ये भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, चैतन्य मात्र कहा है। और इस स्वभाव से ही भगवान आत्मा तक पहुंचा जाता है। गुण तो अनंत है, मगर अनंत गुणों में से एक गुण को मुख्य किया। यही है जैसे कि मैं आपको पूछूं कि आपके घर पर कौन कौन सी वस्तुएं है, उनका नाम लिखाओ। आपने कहा हमारे घर पर तो हजारों वस्तुएं हैं, किन किन का नाम लिखा है। मगर फिर आपने कहा आप लिख लो, तो जो लिखाया उसमें ये लिखाया कि जो आपका खुद का नाम, बिल्डिंग का नाम, आपकी मोहल्ले का नाम और फिर शहर का नाम, ये 4-5 बातें आपने लिखा दी। और फिर आपने कहा कि वस्तु तो हजारों है, मगर ये जो 4-5 बात जो आपको लिखाई है इसको आप फॉलो करो और यहां पर आप पहुंच जाओ। यदि आप यहां पहुंच जाओगे तो आपको हजारों वस्तु जो है वो सब दिख जाएगी। तो जब शिष्य गुरु से पूछता है कि आत्मा में जो अनंत गुण है, अनंत वैभव है, वे कैसे है, तो गुरु अनंत गुणों के नाम तो नहीं बताते, अनंत शक्ति को नहीं कहते, मगर इतना कहते हैं कि ये लिखो क्या, कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये आत्मा के गुण है। और उसमें भी मुख्य है वह ज्ञान। ये ज्ञान, ज्ञान आत्मा तक पहुंचने का ये पता है। ज्ञान तक जो पहुंचता है वह भगवान आत्मा के अनंत वैभव को देखता है। मगर अनादिकाल से दुख की बात यही है कि पता ही नहीं मिल रहा है। अनादिकाल से दुख की बात यह है कि उस ज्ञान का ही स्वीकार नहीं हो रहा है। घर के पास में ही है, कहता है मेरी मां मेरा इंतजार कर रही है, कोई मुझे मेरी मां तक पहुंचा दो, मगर शराब के नशे में है। और किसी व्यक्ति ने कहा चल तुझे पहुंचा देता हूं, उसने उसे हाथ पकड़ करके ले गया। वो कहां ले गया, उस शराबी को कहां ले गया, पता नहीं कहां ले गया, मगर इतना पक्का है कि जहां पर भी ले गया वह उस व्यक्ति को उसके घर से दूर ले गया, क्योंकि वो उसके घर पर तो था ही। जब शिष्य गुरु को पूछता है कि आत्मा को, ज्ञान को मैं कैसे पाऊं, कुगुरु कहता है कि चल मैं तुझे आत्मा दिखाता हूं। वो ले जाता है कि चल एक लंबी यात्रा के लिए, एक सफर करते मैं तुझे आत्मा दिलाऊंगा। ये कुगुरु का लक्षण है। सदगुरु कहते हैं कि तू अपने घर पर ही है, सिर्फ मिथ्यात्व की शराब की वजह से तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह घर है, और तू घर के दरवाजे पर नहीं है, ये स्वयं घर ही तू है।
तू जहां प्रवेश करना चाहता है वह स्वयं तू ही है। ऐसे ही तू उस ज्ञान से ज्ञान का अनुभव कर, ऐसे ही उस ज्ञान से ही ज्ञान का स्वीकार कर। फिर तुझे खोज करने की कि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। माँ इंतजार नहीं कर रही है, तू स्वयं ही वह माँ है। सिर्फ भूल से तूने मान लिया है कि मैं उस माँ का बेटा हूं, जो माँ की खोज में निकला हूं। मैं माँ का बेटा नहीं हूं, मैं द्रव्य की पर्याय नहीं हूं, मैं स्वयं द्रव्य हूं। वो जो नशे में है वह मैं नहीं हूं, जिसमें कभी नशा आया ही नहीं। माँ ने कभी शराब नहीं पी। ऐसा जो असंख्य प्रदेशों पर व्याप्त ऐसा अखंड एक, ये ज्ञायक देव है। इस ज्ञायक देव के स्वीकार के लिए ये आज का ये दोहा है। पहले तो ये द्रव्य और गुण को अभेद जाना, फिर ये गुण जिस गुण से द्रव्य की पहचान होती है। ज्ञान से भगवान आत्मा की पहचान होती है, ज्ञान मात्र है। खास बात ध्यान में रहे कि भगवान आत्मा में तो दर्शन भी है न, मगर दर्शन मात्र नहीं कहा। चारित्र भी है न, मगर चारित्र मात्र नहीं कहा। सुख भी है, मगर सुख मात्र नहीं कहा। भगवान आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। ज्ञान मात्र कहने का प्रयोजन यही है, क्योंकि ज्ञान स्व संवेदन, जिसमें स्व संवेदन है और जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन तीनों दोषों से रहित है, ऐसा जो लक्षण वह ज्ञान है। इसलिए कहते हैं न, निगोदिया में सुख कहां पाया जाता है? सुख मात्र कहते तो सभी जीवों में पाया जाना चाहिए। सुख कहां है? निगोदिया में। वीर्य कहां है? निगोदिया में। मगर ज्ञान है, वह ज्ञान निगोद से लेकर के सिद्ध तक सभी में है। वो ज्योति जल रही है, छोटी है, बड़ी है, जोर उस पर नहीं है, मगर जल तो रही है न। इसलिए सुख मात्र नहीं कहा, इसलिए दर्शन मात्र नहीं कहा, इसलिए चारित्र मात्र नहीं कहा, कहा ज्ञान मात्र है। इसलिए सभी में व्याप्त जो है पहचान करना अब सहज हो गया। एक तो ये कि स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में ज्ञान आता है, बाकी के गुण नहीं आते। दूसरा ये कि ज्ञान में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है, वे सभी जीवों में यह ज्ञान प्रकट है। ज्ञान मात्र कहा। तीसरा कि उस ज्ञान मात्र में मात्र ज्ञान नहीं लेना है, अनंत गुणों का अभेद रूप लेना है। उस ज्ञान में रागादि विकारी भावों का अभाव लेना है। और चौथी बात कि ज्ञान मात्र कहा है, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा गुण है जो स्व पर दोनों के लिए कार्य करता है। उसका अर्थ यही कि उस ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आता है, उस ज्ञान से ही जगत जानने में आता है। अब श्रद्धा है, श्रद्धा का पता चलता कैसे? यदि ज्ञान न होता तो। ये दर्शन का पता कैसे चलता? वीर्य का पता कैसे चलता? भगवान आत्मा वीर्य मात्र है, मगर वीर्य मात्र है ये जाना किसने? वो जानने वाला तो ज्ञान है। इसलिए जो ज्ञान अनंत गुणों का निर्णय कराता है, जो ज्ञान आत्मा की पहचान कराता है, जो ज्ञान दूसरे गुणों का, दूसरे धर्मों का, दूसरी शक्तियों का स्वीकार कराता है, पहचान कराता है, वह ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान को ही पकड़ा, मूल वस्तु को पकड़ा कि फिर पूरा द्रव्य पकड़ में आ गया। इसलिए ज्ञान से ज्ञायक तक, इसके लिए आप ज्ञान दीपकों को इसका अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान से ज्ञायक तक आप यदि पढ़ेंगे तो मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के आज के इस दोहे का भाव समझ पाएंगे। मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान मात्र हूं। गुण और गुणी में भेद नहीं है। ये भेद तो समझने समझाने के लिए किए गए हैं। किए गए हैं माने वह भी वस्तु में तो भेद किए ही नहीं जाते। वस्तु तो एक अखंड है,
व्यवस्था के लिए भेद किए। भारत को काट करके अलग नहीं किया जा सकता। पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ महाराष्ट्र है और कभी गुजरात कब आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मिट्टी को ही देखता चले तो क्या पता चले कि कब गुजरात आया, कब महाराष्ट्र आ गया, कब बॉर्डर चली गई। ये तो हमारी कल्पना में, ये तो व्यवस्था के लिए सरकार ने भेद किए। ये भेद ऐसे किए हैं कि पूरी दुनिया को देशों में विभाजित किया, देशों को राज्यों में, राज्यों को जिले में, जिले को तहसील में, तहसील को गांवों में, गांवों को मोहल्ले में, मोहल्ले को फिर घरों में, घरों को भी कमरे में, और कमरे में भी जो पलंग है उसमें भी विभाजन किया। ये पत्नी की साइड, ये पति की साइड, यहाँ पत्नी सोती है, यहाँ मैं सोता हूं। ये जो विभाजन किया है वो सिर्फ व्यवस्था के लिए है। वास्तव में भारत में कोई भेद नहीं है, वास्तव में दुनिया में कोई भेद नहीं है। जब चैतन्य सत्ता को जब एकमात्र सत्ता के रूप में कोई देखता है तो फिर भेद ही नहीं दिखता। और हे ज्ञान दीपक, यहाँ का भेद यदि नहीं दिखता तो वहां पर भी भेद नहीं दिखता। फिर सब जगह चैतन्य 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 दिखता है, क्योंकि वह भेद जो था वो व्यवस्था के लिए है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो अवस्था ही नहीं है, व्यवस्था क्या होगी। यहाँ सत्ता है, इसलिए भेद से मुक्त हो जाता है। ये इसके गहरे रहस्य अभी हम इस दोहे को पढ़ करके फिर इसके विवेचन में जाते हैं और फिर प्रयोग में। शिव विणु सतिण वावरई, शिव पूणु सत्य विहीणु, दोहिमी जाणहिम सयलु, जगु बुझई मोह विलीणु। शिव के बिना शक्ति का व्यापार नहीं हो सकता, और शक्ति विहीन शिव भी कुछ कर नहीं सकता। इन दोनों का मिलन होते ही मोह का नाश होकर सकल जगत का बोध होता है। गुण गुणी सर्वथा भिन्न रहकर कुछ कार्य कर सकते नहीं, दोनों अभेद होकर ही कार्य कर सकते हैं। ऐसा वस्तु स्वरूप और जैन सिद्धांत है। कितना स्पष्ट कहा। ये भावलिंगी मुनिराज के वचन को अज्ञानी जन कैसे नहीं पहचान पाते। मुनिवर राम सिंह कौन थे? श्वेतांबर थे कि दिगंबर थे? इतने महान मुनिराज थे, भावलिंगी संत। उनकी अंतर की परिणति, उनके आत्मा की अनुभूति इसमें झलकती है। क्या कहते? शिव के बिना शक्ति का व्यापार नहीं हो सकता। शिव शक्ति, यही परम शक्ति है। अब शिव माने कोई व्यक्ति नाम का शिव नहीं, शिव माने वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला शिव नहीं। शिव माने ये चैतन्य परमात्मा, और उसकी शक्ति माने ज्ञान शक्ति। जब आत्मा का ज्ञान आत्मा को ही जानता है, जब आत्मा की शक्ति, शिव की शक्ति शिव में खर्च होती है, तब निर्विकल्प होता है, अभेद होता है। ज्ञान आत्मा की शक्ति है। यह मेरी शक्ति है। मैं अपनी ही शक्ति से अपने को जानता हूं, कुछ भी किसी से मांगे बिना, कुछ भी उधार लिए बिना। जैसे स्वभाव प्रकाशित होता है। जब दीपक की ज्योति उस टेबल कुर्सी को अपनी ही ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित करती है, और वह ज्योति स्वयं प्रकाशित होने के लिए धुएं के पास में कुछ मांगने जाए, ये बात समझ में नहीं आती।
जो दूसरे को खिला सकता है और खुद के खाने के लिए भीख मांगने जाए, ये बात समझ में नहीं आती। जो इतने हजारों लोगों के लिए लंगर लगा सकता है, वहां पर भंडारा कर सकता है, इतना खाना खिला सकता है, वो खुद के खाने के लिए दूसरे से हाथ फैला करके भीख मांगे, ये समझ में नहीं आता। जो ज्ञान जगत के समस्त ज्ञेयों को प्रकाशित करता है और वह ज्ञान स्वयं को प्रकाशित करने के लिए पर से कुछ मांगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, ये स्वभाव है। प्रकाशित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा, प्रकाशित हो रहा है। इस ज्ञान मात्र को देख, ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है। उस ज्ञान से ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। दीपक की ज्योति जलती है और तू इंतजार करेगा कि भगवान सूरज का उदय कब होगा कि ये ज्योति दिखाई दे। बाजार से तू टॉर्च खरीद कर लेकर के आ और फिर उस टॉर्च को वहां पर रख। किसके लिए? मैं ज्योति को देखना चाहता हूं, टॉर्च तो चालू करूं पहले, मुझे ज्योति को देखना है। तो वह ज्योति ही नहीं है जिसको टॉर्च चालू करके देखना पड़े। ज्योति तो वह है जिसको किसी की जरूरत नहीं, जो स्वयं से ही प्रकाशित हो रही है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं से प्रकाशित हो रही है। ऐसे ही तो अपने को अपने को ज्ञान मात्र, जब तू स्वयं को अनुभव कर, तब तू कहीं से मांग करके अपना अनुभव नहीं करता, तो इसी ज्ञान से ज्ञान को अनुभव करता। स्वीकार कर कि ये ज्ञान स्वयं ही स्वयं से प्रकाशित हो रहा है। ये ज्योति कोई टॉर्च से वहां पर दिखाई नहीं दे रही है, ये ज्योति ज्योति से ही अनुभव में आ रही है। ऐसे ही ये ज्ञान ज्ञान से ही जानने में आ रहा है, और तब तुझे देह का मोह नहीं रहेगा, क्योंकि जब इसके बिना भी काम हो सकता है। जब ज्योति से ज्योति प्रकाशित होती तुझे दिखाई दे रही है, तो तू टॉर्च खरीदने क्यों जाएगा? तो टॉर्च की गुलामी क्यों करेगा? क्योंकि तेरा जो प्रयोजन है वो यहां प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है। जब ज्ञान से ज्ञान अंतर में अनुभव में आता है, तब फिर इंद्रियों के, ये पांचों इंद्रियों के परमाणु भगवान, ये परमाणु फिर उसके पास में ज्ञान जो साक्षात अनुभव स्वरूप है, ये अनुभूति जो है वो परमाणु से क्या मांगेगी? हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये ज्ञान ज्ञान से ही प्रकाशित होता। ऐसा ही अनंत परमाणु से मांगे बिना, और परमाणु नहीं भगवान, विकल्प से मांगे बिना, वो ज्योति का प्रकाश मिट्टी से भी नहीं मांगता और धुएं से भी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि दोनों में भिखमंगापन है। तुमने किससे मांगा है उसका महत्व नहीं है। बेटा जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने बेटे से मांगे या फिर वह अपने बाप से मांगे। बुढ़ापे में ऐसी स्थिति न आए कि तुम्हें अपने बेटे से मांगना पड़े, और ना ही वह स्थिति आए कि बाप से भी कुछ मांगना पड़े। दो में से किसी से मांगना नहीं पड़ता, अपने पास में शक्ति है। और जो बाप के सामने भी हाथ फैलाए, बेटे के सामने भी हाथ फैलाए, ये फैलाया है हाथ, और भिखमंगापन ये नहीं देखता, भिखमंगापन ये नहीं देखता कि बाप है कि बेटा, वहां भिखमंगापन यही देखता है कि हाथ फैले। वह ज्योति दिए की मिट्टी के पास में मांगती है या धुएं के पास में मांगती है, महत्व इसका नहीं है। वह मांगने जाए तो भिखमंगी हो गई, मगर जब वह अपने स्वयं से ही प्रकाशित हो रही है और यही स्वरूप है, इसके अलावा कभी धुएं को ले नहीं पाएगी, कभी मिट्टी को ले नहीं पाएगी अपने में, तो फिर धुएं और मिट्टी के पीछे भी भागेगी क्यों? ज्योति। हे चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा, हे ज्ञान ज्योति मात्र ज्ञान दीपक,
इस ज्ञान ज्योति का स्वीकार इस ज्ञान से ही कर, तब तू अभेद होता है। तब शिव में ही शक्ति मिल गई। जिसकी पर्याय थी उसी से ही वह द्रव्य को जान लेती है। वह शक्ति ही स्वयं शिव को जान लेती है। वो एक समय का परिणमन ही उस सत्ता को पहचान लेता है। ऐसा स्वरूप है भगवान, ऐसा ये भाव है, बहुत इसका भाव है। तब तुझे देहातीत अनुभूति, ऐसी देहातीत दशा प्रकट होगी। और इसमें तू चिंता मत करना, लंबे लंबे काल तक भगवान आत्मा, यदि 2-4 घंटे के लिए भी तुझे ऐसा अनुभव नहीं होता न, ऐसी चिंता मत करना। अंतर मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। तेरा तो जोर ध्रुव पर एक 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 समय के लिए भी यदि इसकी अनुभूति हो गई तो बस अब तो अनंत काल के लिए अब पर में जा ही नहीं सकता। एक बार स्वतंत्रता देख लेने, बस एक समय के लिए जो ज्योति बिना मिट्टी की ऐसे रह सकती है, फिर वो अनंत काल रह सकती है। महत्व इसका नहीं है कितने काल, महत्व यह है अनुभूति की क्वालिटी कैसी है। वो अनुभूति ज्ञान मात्र की अनुभूति। एक ज्ञान दीपक अनुभव करता है न तो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसे ही अपनी स्वतंत्रता और अपनी महिमा को जान कि मैं जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपनी ही शक्ति से स्वयं ही जब प्रकाशित हो रहा हो, तब फिर अपने पास में शक्ति है। जब शक्ति नहीं थी तब मां खिलाती थी, मां मलमूत्र को साफ करती थी, क्योंकि शक्ति नहीं थी, बचपना था, वहां पर शरीर में शक्ति नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, विचार करने के भी वहां पता नहीं था क्या करूं, रोटी को कैसे, सब्जी को कैसे हाथ में लूं, उठाओ कैसे खाओ, खड़े खड़े खाओ, बैठ के खाओ। मां बार बार कहती नीचे बैठ के खा, खड़े खड़े नहीं खाते। एक एक बात समझाती थी, मगर जब तू खुद समझदार हो गया, तेरे में समझ आ गई, अब तू मां के हाथ से ही ऐसे खाता रहे, हास्यास्पद हो जाएगा कि तू ये क्या कर रहा है। जब तेरे पास शक्ति है तो दूसरे की जरूरत क्या है। जब तेरे ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है कि ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आ रहा है, जान ये नहीं जानने में आ रहा है। ये ज्योति, तेरी ज्योति से तेरी ज्योति कब प्रकाशित होगी, ये प्रश्न पूछना वो ज्योति का अपमान है। ये गाली दी है ज्योति को कि तेरी ज्योति से ज्योति कब प्रकाशित होगी। उसकी शक्ति को तुमने तलवार से काट दिया। उसकी वर्तमान में प्रकट जो ज्योति की शक्ति है, उस शक्ति को तुमने दृष्टि अगोचर कर दिया। इतना बड़ा पहलवान है और उसको तुम कहते हो कि तेरे पास में शक्ति कब आएगी लड़ने की। वो अपमान कर दिया। अनिल अंबानी को पूछा बरसों पहले 2004 में, वो तो उस समय के आप तो लखपति हो ने, वो है तो करोड़पति। मेरे साथ में जो थे उन्होंने कहा ऐसा नहीं कहते, उस समय पता भी नहीं था लखपति करोड़पति किसको बोलते हैं, कि आप तो लखपति हो ने। उन्होंने कहा कि ये तो अरबोपति है, उसे लखपति नहीं कहते, अपमान है, उसका अपमान है उसके पास में। और मैंने तो लखपति कहा, यदि मैं ये कहूं कि तू लखपति कब होगा तो और अपमान हो गया। हे ज्ञान दीपक, मैं भावना पाता हूं कि तुझे तेरी ज्ञान की ज्योति से ज्योति प्रकाशित हो, ये अपमान हो गया तुम्हारा। ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो ही रहा है, तू मान या न मान, ये स्वभाव है तेरा। ये तेरा स्वभाव नित्य प्रकट है। ऐसा स्वभाव, ऐसा स्वभाव हो। इस स्वभाव का स्वीकार, उस स्वीकार में धर्म है, प्रकाशित होने में धर्म नहीं है।
वो जो कहते हैं कि ज्ञानी को पर्याय में धर्म प्रकट हुआ है, वो ज्ञान से ज्ञान जानने में नहीं आया, वो तो अनादि से जानने में आ रहा था। वो तो आबाल गोपाल सभी को जानने में आ रहा है। सिर्फ उसे स्वीकार जो हुआ, वो स्वीकार में उसकी मोहर लगी है कि यही है स्वरूप भगवान। अनंत शक्तिशाली में भगवान आत्मा, ऐसी अनंत शक्तिशाली। ये मुनिवर राम सी कहते हैं, शक्ति है वो शक्ति शिव में खर्च होती है। ओहो, शक्ति है वो शिव में अभेद होती है। ये शब्द को यदि कोई समझे तो शब्द से तो कितनी एलर्जी हो जाए। अभेद होती है ये, मीरा शाम में अभेद होती है। आज मैंने जानबूझ करके ये भक्ति चलाई थी, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, ऐसी तू रंग दे कि रंग ना ही छूटे। अब रोज ऐसी भक्ति चलाऊंगा। मीरा की भी होगी, कबीर का भी होगा, अखा का भी होगा। तुम सुनना और तुम फिर क्या भाव ग्रहण करते हो, ये तुम्हारे पर है। क्योंकि यहां कबीर भी है, यहां मीरा भी है, यहां अखा भी है, यहां दादू भी है, यहां फरीद भी है। मुनिवर राम से ने यह क्रांति की है। इसी वजह से यह शास्त्र हमने लिया कि शिव को ले लिया, शिव की शक्ति को लिया, चैतन्य परमात्मा बस। मैं न जैन हूं न मैं अजैन हूं, मैं न हिंदू हूं न मुस्लिम हूं, मैं वह हूं जिसका कोई नाम ही नहीं। अनामी भी क्या कहो, क्योंकि अनामी कह करके भी नाम दे दिया। अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, ऐसा में चैतन्य 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 चैतन्य। अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा चैतन्य। क्योंकि गुजराती भाषा, हिंदी भाषा ये तो इस भव में आई, अंग्रेजी भाषा, ये मराठी भाषा इस भव में आई। यहां से मर करके अगले भव में जहां पैदा होगा वहां क्या होगा, चैतन्य मात्र हो, ज्ञान मात्र हो। उसका अर्थ क्या, वहां तो तुझे कुछ भी नहीं पता। इसलिए बस एकमात्र अनुभूति पर ही जोर देना भगवान। मैं अनुभूति मात्र भगवान आत्मा हूं, और ये ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान सदा अनुभव में आता है। ये ज्ञान की अनुभूति है, ये मेरी खबर दे रहा है। धन्य भागी है जो कोहिनूर को देखते समय यही स्वीकार करते, यही स्वीकार करते कि आंख यहाँ पर है। ऐसा आंख को भूलते नहीं, आंख की जागृति, यही तो है, यही तो है। फ्रांस में जाके एफिल टावर देखा, मगर आंख कभी याद आई? ताजमहल देखा, आंख की याद आई? ज्ञानी वह है कि दृश्य जो दिखते हैं और दृश्य को देखते समय वह दृष्टा को कभी भूलते ही नहीं, वो स्वयं में ही है। ऐसी ज्ञानी की दशा है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, ऐसी ऐसी अनुभूति तुझे हो नहीं, हो ही रही है, ये हो ही रही है। ये बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ही जोर, ऐसा ही जोर, बस कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ जन्म से जैन भी बैठे, हिंदू भी बैठे, ब्राह्मण भी बैठे, शूद्र भी बैठे, सभी प्रकार के लोग बैठे आए हैं ना। मगर ये कौन आया है? जो अभी आया है ये जलती हुई ज्योति आई है, बस। और उस जलती हुई ज्योति का
जैसे वहां पर विकल्प ही ना हो, विकल्प ही ना हो। बस यही तो है, यही है, विकल्प ही ना हो। वैसे किसी से हाथ लग जाए तो ब्राह्मण कहता है मैं तो घर पर जाकर के स्नान कर लेता हूं। अस्पृश्यता के कारण शूद्र ने मुझे हाथ लगा दिया। मगर रेस्टोरेंट में जाता है, वो शूद्र ही खाना परोसना होगा। उसकी जाति को तूने पूछा कि खाना परोसने वाला वेटर कौन है, खाना पकाने वाला कौन है, और वेटर का काम कौन करते हैं? कोई जैन लोग वेटर का काम करते हैं रेस्टोरेंट में? तुम खुद ही विचार करो। कोई डेरावासी, स्थानकवासी, ये लोग वेटर का काम करते हैं? जो काम करते हैं, और वहां तो खाने के लिए भी जाते हैं उसी थाली में, जिस थाली में ग्राहक खाते, उस थाली में बाद में वेटर भी वहीं पर ही खाते हैं। उनको खाना पीना फ्री है। तुम कहते हो उसको हम छूते नहीं। थोड़ी देर पहले जो चम्मच अभी तुम्हारे मुंह में है, उस वेटर के मुंह में थी, धो करके ही तुम्हें दी है। क्या पता है कौन कौन वहां पर आया है? मगर जहां रसनेन्द्रिय के विषय का पोषण करना हो ना, वहां ये दिखता नहीं, ये बहानेबाजों का, उसे दिखता ही नहीं। अब पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया था, बटर वाली भाजी। तब जैन लोग बैठे थे रेस्टोरेंट में, मेरे पास के टेबल पर ही, और वो डाल करके लेके आ गया, बटर डाल करके। इन्होंने क्लैरिफिकेशन किया नहीं था। अब क्या करें, पैसे तो जाएंगे। तो क्या किया कि चम्मच से ऊपर ऊपर से बटर को एक साइड में कटोरा मंगवा करके अलग कर दिया, ऊपर ऊपर से बटर को। मगर दूसरे का फोन चल रहा था, वो कैसे करता? तब तक तो वो पूरा मिल गया था। तो उसको कहा कि भाई ये देख क्या हो गया। उसने कहा कि मुझे बटर की प्रतिज्ञा है, मगर घी की तो प्रतिज्ञा नहीं है। गरम गरम भाजी थी, अंदर मिल गया बटर तो घी बन गया। बोले घी की तो छूट है, चलो खाना चालू करो। हम ढूंढ लेते हैं बहाने। ऐसे ही स्वार्थ जहां है, वहां जाति नहीं दिखती, वहां पर कुल नहीं दिखता। अस्पताल में जरूरत पड़े, बी पॉजिटिव नाम का ग्रुप का ब्लड चाहिए। अब वो ब्लड थोड़ी देर पहले किसके शरीर में था क्या पता, और उसने मांस खा करके वो खून तैयार किया था, वो भी क्या पता। क्या क्या खा करके वो खून बना होगा। मगर उस खून की जरूरत पड़ती है, कौन अस्पताल में पूछता है ये खून किसका है? अपनी वृत्तियों को ही देखना। ये देह का मोह इतना है, जहां मोह की पूर्ति होती हो वहां ये भेद नहीं दिखते। जब मोह की पूर्ति के लिए तू भेद को भूल जाता है, तो मोह के अभाव करने के लिए भेद को क्यों नहीं भूलता? मोह से मुक्त होने के लिए भेद को क्यों नहीं भूलता? मैं शिव हूं, मैं राम हूं, मैं महावीर हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही पैगंबर हूं। कहा था ना, मैं ही पैगंबर हूं। भगवान का पैगाम लेकर के आया हूं। भगवान का संदेश, जो संदेश लेकर के आता है उसे पैगंबर कहते हैं, जो पैगाम लेकर के आता है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, इससे बड़ा पैगाम क्या होगा? अभी तो हमारा धर्म मंदिर से बाहर निकलते ही खत्म हो जाता है। देह से बाहर निकले
तो उस धर्म का क्या होगा पता नहीं। इसलिए मुनिवर राम सिंह ये समस्त आग्रह से मुक्त होकर ये कहते हैं, शिव के बिना शक्ति का व्यापार नहीं हो सकता और शक्ति विहीन शिव कुछ कर नहीं सकता। ज्ञान के बिना आत्मा नहीं है और आत्मा के बिना ज्ञान नहीं है। यदि आत्मा पहले था और ज्ञान नहीं था तो आत्मा कैसा था? और ज्ञान ही पहले था और आत्मा नहीं था तो ज्ञान रहता कहां था? माने दोनों अनादि से, जो कहते हैं ना कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया। अब भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो भगवान को किसने बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया, भगवान तो अनादि से है। यदि भगवान अनादि से है तो ये दुनिया भी अनादि से है। यदि भगवान ने इस दुनिया को बनाया तो दुनिया बनाने से पहले भगवान कहां रहते थे? और जहां भगवान रहते थे उस जगह को फिर किसने बनाया? कि कुछ नहीं, ये भगवान अनादि से है, ये जगत अनादि से है, ये ज्ञान अनादि से है, आत्मा अनादि से है। ये भगवान आत्मा का ही स्वभाव है, ये अभेद है। अभेद होने पर भी गुणों के भेद है। ज्ञान है, उसका कार्य अलग है। दर्शन है, उसका कार्य अलग है। सुख है, उसका कार्य अलग है। गुण अनंत होने पर भी उन अनंत गुणों में इतना भेद नहीं हो जाता कि एक गुण स्वयं ही स्वतंत्र होकर के द्रव्य बन जाए, तब खतरा है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के भेद खतरा नहीं है। ये भेद खतरा नहीं है, मगर फिर गुजरात, इसका भेद अलग करके गुजरात को ही भारत जैसा एक अलग देश बना देना, यह खतरा है। भारत का राज्य है कश्मीर, उसमें क्या खतरा है? मगर कश्मीर को ही पाकिस्तान बनाने में खतरा है। फिर युद्ध है। देश के अंदर ही विभाजन में खतरा नहीं है, मगर जिसमें विभाजन करके वही स्वतंत्र सत्ता का उद्घोष कर दे कि मैं ही अलग से हूं, तो तकलीफ है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये भेद है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मगर ज्ञान ही कहे कि मैं ही एक द्रव्य हूं, बाकी अनंत गुण मेरे पास में नहीं, तो गड़बड़ है। द्रव्य जो है उसमें अनंत गुण अभेद है और फिर भी प्रत्येक गुण का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। यह परम विज्ञान है। कौन समझे इस विज्ञान को? हे ज्ञान दीपक, यह परम विज्ञान है। और तू जब यह जानेगा, तू ही वैज्ञानिक है। आइंस्टीन भी तेरे चरणों को आकर के चूमेगा, क्योंकि आइंस्टीन इसी वजह से तो तड़पते तड़पते मरा है। उसके पास भी दुनिया के श्रेष्ठ डॉक्टर थे। आइंस्टीन भी मरते समय बहुत तड़पा है, इस खोज के बिना कि यह खोजने वाले को ही मैं न खोज पाया। तो खोजने वाला जो है उसका नाम उसने नहीं दिया, आत्मा नहीं बोला, मगर इतना कहा कि जिसने ये सब कुछ खोजा, उस खोजने वाले को ही मैंने नहीं खोजा। और वह खोजने का अवसर हमें मिला है। धन्य है भगवान, धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसा मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा। ओ हो, सदा काल ये जागृति बनी रहे कि ये जो ज्ञान की शक्ति है, यही भगवान आत्मा, यही अभेद है। ये समझाने के लिए कहा था भेद है। अभी तो मेरे मुंह में मैंने मिठास को चखा है, मगर गुड़ को लेकर के आओ, मुझे गुड़ भी चखना है, तो कभी नहीं चखेगा। जैसे ही मिठास चखने में आए, उस समय ही ये स्वीकार हो कि यह गुड़ का अनुभव हुआ। विकल्प पैदा होगा तो फिर नहीं, विकल्प पैदा ना हो। शादी के समय हस्त मेलाप होता है ना, हाथ से हाथ मिलाते हैं।
तो खाली हाथ की हाथ से ही शादी हुई है या पूरे व्यक्ति से हुई? हाथ से ही शादी हुई है या पूरे व्यक्ति से हुई? अंग तो ऐसा ही हस्त मेलाप हुआ था ना। ऐसा ही है कि ज्ञान भगवान आत्मा को जब स्वीकार करता है, जानता है, तब अनंत गुणों की पर्याय अंतर में ढलती है। वो पूरी अनंत गुणों की पर्याय स्वीकार करती है कि यही भगवान आत्मा। सब कुछ ऐसे ही ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र, ये भगवान आत्मा में सब कुछ समर्पित हुआ। अब कुछ बाकी नहीं रहा। जो भी शक्ति थी सब खर्च हुई। अब कुछ शक्ति बची नहीं। एक समय में जितनी भी शक्ति थी वो पूरी पूरी खर्च हुई स्वरूप को जानने में, स्वरूप में एक तत्व करने। पूरा पूरा वो बिलोरी कांच की तरह जैसे सूर्य की किरण सब जगह फैलती थी, मगर बिलोरी कांच में इतनी शक्ति नहीं है कि सब किरणों को अपने पास में वहां पर इकट्ठी कर सके। करती है मगर मर्यादित किरणों को कर देती है इकट्ठी। ऐसे कागज यहां पड़ा था, जलता नहीं था, बिलोरी कांच के वहां रखा तो कागज जल गया। यहां तो ये कि अनंत शक्ति या वो बिलोरी कांच की तरह ही वो भगवान आत्मा में ऐसी अंतर्मुख हो जाती है। अनंत शक्ति माने उसमें खर्च होती है, अनंत पर्याय झुकती है भगवान आत्मा में। झुकती है माने आत्मा में ही खर्च होती है। जिसका जैसा बस उसमें ही ये बस उसकी शरण में आ जाती है। ऐसा में भगवान आत्मा, पर फिर भी उन पर्यायों की ओर दृष्टि करने का जिसका स्वभाव नहीं है, ऐसा में परमात्म तत्व, ऐसा ऐसा में भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान, मैं ही भगवान आत्मा। वो झुकने वाली पर्याय नहीं भगवान, ऐसा वह भगवान नहीं। वहां पर तो ओहो, वहां कौन जाए फिर? अरे वितरागी परमात्मा के चरणों में झुकने वाले इंद्र जब झुके तब भगवान ये कहे कि अरे इंद्र मैं तेरे पास आ रहा हूं। अरे वो इंद्र का पद तो था, वह तो अनंत दुख लगा, उसे छोड़ करके ही तो भगवान बने। अब वो इंद्र बनने कौन जाएगा? जिनेंद्र इंद्र बनने जाए? जब ध्रुव का जोर ऐसा है कि मैं ध्रुव चैतन्य, तब पर्याय जब ध्रुव में झुकती है तब उसमें रस नहीं रहता कि ये पर्याय जो मुझे झुकती है। अरे अनादि से पर्याय दृष्टि वाला तो था और अनंत दुख भोगा था। अब तो ध्रुव ध्रुव और ध्रुव, ऐसा ध्रुवता का जोर, ये प्रयोग करना भगवान, ये प्रयोग अपनी ही शक्ति सर्वस्व समर्पण का भाव, ऐसा सर्वस्व 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 समर्पण का भाव। ये कौन? इसलिए कल कहा ने, हे ज्ञान दीपक, इस जगत में मंदिर जाने वाले, दान देने वाले लोग दुनिया में कितने हैं? हर एक मंदिरों में जाकर के देखो, बड़े बड़े लखे के नहीं कि उसने 1,11,00,000 दान में दे दिया, उसने इतने करोड़ दे दिया, उसने इतनी बड़ी बोलियां ले ली। राजस्थान में भी 6 करोड़ की कहा था ना, 6, 6.5 करोड़ की कोई गुरु की आरती, 6.5 करोड़ की। अपना जो लाडला है उसके ही रिश्तेदार है, 6.5 करोड़ की आरती। अब इतना दान देने वाले लोग हैं सब जगह, मंदिरों में देखो सब जगह, जैनों में नहीं, हिंदू में, सब जगह कहीं ना कहीं देते तो है ना, ईसाइयों में देते तो है ना। ये देने वाले बहुत है भगवान, मगर कहीं ऐसा कि इस चैतन्य परमात्मा की परिणति स्वरूप में ढल गई, ऐसा विरला। करोड़ रुपया देने वाले ऐसे तो मांसाहारी भी मिल जाते हैं, ऐसे तो आलू खाने वाले भी करोड़ों का दान दे देते हैं, परस्त्री सेवन करने वाले भी करोड़ों रुपये का दान दे देते हैं। मगर हे चैतन्य परमात्मा, जो महिमा है वो ये है कि परिणति तेरी स्वरूप में ढले। इसलिए कहा कि जिसकी परिणति स्वरूप में ढलेगी उसने ही गुरु का आदर किया, बस उसने उसने असल में गुरु दक्षिणा दी।
गुरु दक्षिणा का अर्थ यह है कि तेरी पर्याय न्यायक में हाँ, पर्याय न्यायक में ढली, जैसी पर्याय न्यायक में ढली, पर्याय न्यायक में ढली। ये ज्ञान ज्ञान दीपक भगवान ऐसी पर्याय, जब गौतम स्वामी की पर्याय जब स्वरूप में ऐसे ढली कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ, वो महावीर भगवान का आदर। ऐसा ओ हो, ऐसा ये भाव है, ये स्वयं की शक्ति का सदुपयोग है। बाकी बाहर की भोगों की शक्ति, ये कागज के टुकड़े, वो शक्ति नहीं है भगवान, ये नहीं है। ये तो तुझे प्रत्यक्ष दृष्टांत देकर के ये सब स्पष्ट कहता हूं ऐसा कि गुजरात से लेकर के पावापुरी तू जाता है ना, तो पश्चिम से तू पूर्व की ओर जा रहा है। गुजरात पश्चिम में है ना, बस तो पूर्व की ओर जा रहा है। ऐसे पूर्व विदेह में, ऐसे सिवंदर भगवान कहते हैं ना, ये पूर्व दिशा में ही महावीर भगवान है, और पूर्व में वो विदेह क्षेत्र में कहते हैं। ये तो पूर्व की ओर जब जाता है, और बीच में गुरु आए न, बीच में यदि गुरु आए, मध्य प्रदेश पहुंच, और गुरु यदि आए तो गुरु को बीच में वहां नहीं रखना, दक्षिण में भेज देना, साउथ में भेज देना, तमिलनाडु में भेज देना, और तू सीधा बस पावापुरी चले जाना, तू भगवान के पास जाना। गुरु को भी साइड में रख दिया, परमात्मा के पास जा रहा हूं। चैतन्य परमात्मा पूर्व में है, ये अपूर्व है, ये पूर्व में चैतन्य परमात्मा है। जब पश्चिम में से पर्याय पूर्व की ओर जाती है, तब बीच में गुरु आए तो उन्हें भी दक्षिण में रख देती है, और जब पर्याय गुरु को दक्षिण में रखे और पूर्व में चलती रहे, वह गुरु दक्षिणा है। गुरु को दक्षिण में रख दिया, इसलिए तो ये कुंद आचार्य दक्षिण में है, अमृत चंद्र आचार्य भी दक्षिण में है। ये सब गुरु दक्षिण दिशा में क्यों हुए हैं? साइड में रख दिया। जितने मुनिराज है सब, ऐसा आदर भगवान, ऐसा आदर करना भगवान, ये चैतन्य 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 भगवान। बस ये प्रयोग की बात आप परमात्माओं को आज कहनी थी। ये प्रयोग करना कि ज्ञान की शक्ति जो है, ये ज्ञान की शक्ति पूरा फिर से अंत में आपको कह दो, शुरुआत जहां से हुई थी। भगवान आत्मा में अनंत गुण भी है, अनंत धर्म भी है, और अनंत शक्तियां भी है। भगवान आत्मा जो है, ओहो, भगवान आत्मा जो है, भगवान आत्मा की अनंत शक्तियां, भगवान आत्मा के अनंत गुण और अनंत धर्म, उनमें जो गुण की जो मुख्य गुण ज्ञान गुण है, क्योंकि ज्ञान गुण स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उस वेदन में आता है। ज्ञान से ही बाकी गुणों की पहचान होती है। यह ज्ञान गुण ही है जो सभी जीवों में व्याप्त है, सभी जीवों में पाया जाता है। और ज्ञान मात्र कहते ही खाली अकेला ज्ञान नहीं, मगर राग का जिसमें अभाव है, ऐसा ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा हूं, ऐसा मैं ज्ञान मात्र भगवान। इस प्रकार से ये स्वरूप समझा, फिर अपनी ही शक्ति, ज्ञान की ही शक्ति से ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। हे ज्ञान दीपक, तू ज्ञान को जान, ऐसा नहीं। बीच बीच में ये दृष्टांत को याद करते रहना। प्रयोग में है ना, दृष्टांत को याद करेंगे तो प्रयोग में उपयोगी होगा। ऐसा प्रयोग में यही बात कि ज्योति को प्रकाशित करने के लिए, ज्योति जो प्रकाशित हो रही है उसे प्रकाशित करने के लिए कि ज्योति है, वो दिखाने वाला कौन है? टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ज्योति में शक्ति है, खुद को प्रकाशित करे।
ऐसे ही ज्ञान से ही ज्ञान प्रकाशित होता है, देह की मिट्टी और विकारी भावों की ये जो धुआं है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा है भगवान। तो ऐसा ही ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा। तब शिव की और शक्ति की अभेदता होगी, मोह का नाश होगा, अभेद हुए न। ऐसा ही ये जागृति है, अभेद हुआ। भगवान को दर्शन करते हैं ना, दर्शन भी हम ऐसे अभेद अभेद ये कहते हैं। हम ऐसे दर्शन नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, हम ऐसे करते हैं। ये नमस्कार जो करते हैं ये अभेद का सूचक है कि अब भेद न रहे, ये अलग नहीं, अब अभेद हो जाए। और आज का दिन तो अभेद का दिन है। 55 नंबर का ये दोहा है, 5 उंगली इधर है 5 इधर है, दोनों जुड़ जाए तो 55 हो जाए, अभेद हो जाए। ये आज का दिन भी 55 का दिन है, अभेद का दिन है। भगवान हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा अभेद 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 तो सच्चा आदर करना, ऐसा आदर करना। हाँ हाँ हाँ। आज का दिन हमेशा हर साल आज के दिन मुझे वो गुरु दक्षिणा, महावीर भगवान की गुरु दक्षिणा, गौतम स्वामी 24वें तीर्थंकर थे महावीर भगवान, उनके 11 गणधर थे। आज 24/11 का दिन है ना, हर साल आज का दिन ऐसे याद आता है। 24वें तीर्थंकर के 11 गणधर थे, उन 11 गणधर ने महावीर भगवान का आदर किया। वह आदर उनके चरणों में झुक करके नहीं, अपने अंतर में झुक करके किया। ऐसे 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा का आदर, ऐसे अनंत परमात्मा का आदर करें। अभेद होना ही आदर है, अभेद होना ही गुरु दक्षिणा है, अभेद होना ही शिव शक्ति है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। अभी 2:33 हुई है और 3 बजे सभी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले जो ज्ञान दीपक है, 3 बजे जूम पर मीटिंग ज्वाइन करना। वो जो कार्यक्रम अपन को रखना है उसके बारे में करेंगे बात। और आज रात को 8 बजे सत्संग है, आपको जुड़ना हो तो जुड़ना, आपको वो मैसेज भेजेंगे। खाली आज एक दिन के लिए ही, आज एक दिन के लिए ही वो प्रवचन रखा है उस जूम पर। माने फिर अपना नियमित रूप से यही सत्संग की लिंक रहेगी रोज की। तो खाली आज दूसरों के घर पे जा करके सत्संग करना है, इसलिए उनके घर के नियम का पालन करना पड़ेगा। आशा करता हूं कि आज आपको ये जूम के सेशन को ज्वाइन करने में 142 में दिक्कत नहीं आई होगी, कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो अभी यही 142 वाला पासवर्ड जो है वही अपन अभी रख देंगे, तो सभी को बहुत आसान रहेगा और रोज रोज का कोई उसमें असुविधा भी नहीं होगी। फिर से सभी ज्ञान दीपकों को अभेद भाव से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार।
सहित जिनकी दशा, वरते देहा